जिसके कारण तुम्हारा हीट एनर्जी जनरेट होगा। कौन एनर्जी? हीट एनर्जी। पहले मैकेनिकल एनर्जी था, देन हीट एनर्जी। और तुम्हारा मान लो कार रुक गया, आगे जाके कार पूरी तरह से रुक गया जाके, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो, कुछ भी एनर्जी तुम्हारे पास कार में नहीं है सिवाय हीट एनर्जी के। तुम्हारा कार गर्म हो रहा है, क्या होगा? गर्म हो गया। तो ये तो चलो यहाँ तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड था। बट क्या अगर ऐसा हम क्वेश्चन पूछे, क्या ऐसा होता है कि कार अभी गर्म है, जब ये कार हीट एनर्जी इस कार का हीट एनर्जी जब जीरो हो जाए तो वापस ये मैकेनिकल एनर्जी रीगेन कर लेगा? नहीं कर सकता। यहीं पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत हो जाता है। देखो समझो, कार के पास पहले कुछ मैकेनिकल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही तुम ब्रेक लगाया, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी था वो सारा हीट एनर्जी में मान लो कन्वर्ट हो गया, तो कार तुम्हारा गर्म हो गया। लेकिन कार जब कूल सप होता है, कार जब ठंडा हो जाएगा, यानी हीट एनर्जी जब जीरो हो जाएगा, तो क्या वापस से मैकेनिकल एनर्जी रीगेन कर लेगा और तुम्हारा कार अपने आप चलने लगेगा? नहीं चलेगा। और यहीं पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड नहीं करता। सेकेंड है, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज। देखो आगे हमें पढ़ना है हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या करता है कि हमारा हीट एनर्जी को लेता है। हीट इंजन हमारा क्या करता है? देखो हीट इंजन हमारा क्या करता है कि हीट एनर्जी को लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि तुम्हारे बाइक को देख लो वहां पे, या कोई भी इंजन को देख लो, स्टीम इंजन, कुछ भी, पेट्रोल डीजल इंजन, कुछ भी देख लो, वहां पे हीट एनर्जी का यूज अप किया जाता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि तुम्हारा बाइक चलने लगेगा, कोई भी इंजन चलने लगेगा, स्टीम इंजन। तो हीट इंजन हमें यही करता है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर देता है कन्वर्ट। तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जो 100% हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी में 100% कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन की तरह। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज नेवर 100%। क्या? 100% कभी नहीं होता। 100% कभी नहीं होता। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है, कि कभी भी कोई भी इंजन 100% हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको वैलिड नहीं बताता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कोई भी 100% अगर हीट एनर्जी तुम दो तो वो पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी हीट एनर्जी 100% नहीं करता। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे गलत हो गया। और तीसरा हम देख लो यहाँ पे, तीसरा लिमिटेशन, लास्ट लिमिटेशन है कि इट गिव्स नो आइडिया और नो इंफॉर्मेशन। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स ऑफ इट। यानी कि जो हीट का स्रोत है, सोर्स है, आगे हम देखेंगे हीट इंजन में सोर्स आएगा, रेफ्रिजरेटर में सोर्स आएगा। तो जो भी हीट इंजन का जो सोर्स है, उसके हीट इंजन का नहीं, जो भी हीट का सोर्स है, जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई आइडिया नहीं देता कि वो हॉट बॉडी है, दैट इज वेदर इट इज हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, कि वो हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता। फर्स्ट लॉ कहने कहता है कि हॉट बॉडी से भी तुम हीट ले सकते हो, कोल्ड बॉडी से भी तुम हीट ले सकते हो। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें बढ़ना है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में। और देन जो लिमिटेशन जो हम देखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसको सुधारा गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है। और देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ना है कार्नोट इंजन के बारे में। तो शुरू करते हैं हीट इंजन। थर्मोडायनेमिक्स में हम कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है दो इंजन के बारे में। दोनों इंजन ही है एक तरह से, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। तो आज हम शुरू करते हैं हीट इंजन।
हीट इंजन। सबसे पहले हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन वैसा इंजन है जो हीट एनर्जी को तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन ऐसा इंजन है जो तुम्हारा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी तुम्हारा जो हीट का यूज करेगा, जो हीट एनर्जी होगा उसका यूज करेगा, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल देख लो हीट इंजन का, तो तुम्हारा पेट्रोल इंजन, बाइक, मोटरसाइकिल, कार्स, ट्रक्स, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, जितना भी पहले के जमाने में जो ट्रेन भी चलता था वो हीट एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में ट्रेन को चलाता था। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब। तो यहाँ पे जनरली काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है। तो हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये ऐसा इंजन है उसको हम हीट इंजन कहते हैं। ओके, हीट इंजन को फंक्शन करने के लिए, इस सिस्टम को फंक्शन करने के लिए इसको गुजारा जाता है किस प्रोसेस से? साइक्लिक प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? साइक्लिक प्रोसेस। मेन बात इसको ध्यान रखो, साइक्लिक प्रोसेस से गुजारा जाता है इस सिस्टम को वर्क करने के लिए, यानी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो प्रोसेस है उसको साइक्लिक रखना पड़ता है। ठीक, उसके बाद हीट इंजन में 3 पार्ट होते हैं, 3 चीज होते हैं। पहला होता है सोर्स ऑफ हीट। हमें चाहिए हीट एनर्जी ताकि हम उसको ले सके और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो हमें पहला सोर्स चाहिए। मान लो कि एक स्टीम इंजन है, पहले का कोयला का ट्रेन दिखता हुआ चलता हुआ, कोल का यूज करके, यानी हीट जनरेट किया जाता था, आग लगाया जाता था ट्रेन के अंदर। ट्रेन में नहीं लगाया जाता था, मतलब कोयला में। हाँ, तो उसमें वहां पे सोर्स क्या होगा? वो तुम्हारा सोर्स हो गया, जो हीट को प्रोवाइड कर रहा है वो सोर्स हो गया। दूसरा होता है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि मेन इंजन। वर्किंग सब्सटेंस, मेन इंजन, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। वर्किंग सब्सटेंस में जनरली क्या होता है कि हमारा पिस्टन लगा होगा प्लस कुछ वर्किंग सब्सटेंस हो, यानी कि कोई फ्यूल होगा, कोई मान लो फ्यूल होगा, FUEL फ्यूल, कोई पिस्टन लगा होगा और फ्यूल होगा। तो फ्यूल प्रोसेस करेगा, पिस्टन वहां पे वर्क करेगा, और वही तुम्हारा वर्किंग सब्सटेंस टोटली कॉन्स्टिट्यूट करता है, पिस्टन प्लस फ्यूल जनरली। और तीसरा हमारा होता है सिंक। अब मान लो जो यहाँ से हीट निकला, सोर्स Q1 जो मान लो कि Q अमाउंट ऑफ जो हीट निकला, वो पूरा का पूरा तो वर्किंग सब्सटेंस नहीं लेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर फेंकेगा। तो वो हीट कहाँ जाएगा? सिंक में। सिंक मतलब होता है जहाँ पे सब जाके जो सेटल हो जाता है। तो सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक, इन्हीं तीनों के कारण हमारा हीट इंजन वर्क करता है। किस प्रोसेस से? साइक्लिक प्रोसेस से। जो सोर्स होता है वो हमारा टेम्परेचर T1 पे होता है मान लो, और ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट देता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट देता है। सोर्स हमारा T1 टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना होगा? T1, और वो कितना अमाउंट ऑफ हीट देगा? Q1। सिंक जो होता है उसका टेम्परेचर होता है T2 लेट्स सपोज, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर जाता है। कितना जाता है? Q2 अमाउंट ऑफ हीट जाता है, ये देता है और यहाँ पे जाता है। तो जनरल सी बात है कि सोर्स हमारा हाई टेम्परेचर पे होगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा, बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा, और बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट सिंक में जाएगा। सारा का सारा कहाँ यूज होगा? वर्किंग सब्सटेंस में, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, और इसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 हमेशा, और Q1 भी हमेशा Q2 से बड़ा होगा। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं वो Q1 है, और जितना डूब रहा है, सिंक हो रहा है, दैट इज Q2। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। उसके बाद देखो हम समझाते हैं अब सिस्टम, हीट इंजन वर्क कैसे करता है। सपोज करो कि यहाँ पे ये है सिंक, क्या है? सिंक, सॉरी, ये है हमारा सोर्स, क्या है? सोर्स। ये है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, और ये है हमारा सिंक। सोर्स है वो हमारा हीट एनर्जी का सोर्स है। स्रोत कहाँ है? हीट एनर्जी, यहीं से हीट एनर्जी जाएगा। तो लेट्स सपोज ये टेम्परेचर T1 पे है, हायर टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका। सिंक जो है वो ठंडा टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। T1 इज ग्रेटर देन T2। लेट्स सपोज सोर्स
जो है हमारा जो सोर्स है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस को। कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है? Q1 अमाउंट ऑफ। जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा इसी के अंदर होता है तुम्हारा फ्यूल। जो तुम पेट्रोल इंजन की बात करो तो पेट्रोल डलाता है ना, तो यहाँ पे पेट्रोल होगा, इसमें पिस्टन लगा होगा, पिस्टन मूव करेगा, पेट्रोल का यूज अप करेगा और वहां पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उतना नहीं जानना है, बट हमें जानना है कि यह सोर्स जो है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस को। लेट्स सपोज वर्किंग सब्सटेंस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप कहता है कि जब भी कोई भी सिस्टम को Q1 अमाउंट ऑफ हीट दो, Q अमाउंट ऑफ हीट दो, तो दो रूप में यूज होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो लेट्स सपोज यहाँ पे वर्क डन हो गया, यहाँ पे वर्क डन W हो गया, वर्क डन W। जो वर्किंग सब्सटेंस है कुछ वर्क डन किया है, ओके। अब जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट है वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होने वाला, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट होता है। तो जो हीट अमाउंट वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा? सिंक में। कितना? Q2। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमारा सोर्स दिया, कुछ वर्क डन हुआ और कुछ डूब गया सिंक में, ओके। जो वर्क डन जो हमारा ये होता है यही यूज अप होता है बाइक के द्वारा चलने में, हॉर्न मारो, कुछ भी करो, सब वर्क डन जो होगा यहाँ पे होगा। ट्रेन चलेगा स्टीम इंजन में, स्टीम इंजन से, ओके। तो सोर्स हमारा Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया और कितना डूब गया? Q2 अमाउंट ऑफ हीट डूब गया। तो इन वन साइकिल अगर हम देखें, इन वन साइकिल, एक साइकिल में मान लो कि एक साइकिल हुआ, ये क्या हुआ? एक साइकिल चला। Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स दिया, W वर्क डन हुआ, ये बाहर वर्क डन हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम सिंक में दे दिए वापस। तो इन वन साइकिल अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब किया, ये वर्किंग सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया? Q1 माइनस Q2। तो dQ जो होगा हमारा Q1 माइनस Q2, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिए, कितना ये एब्जॉर्ब किया? Q2 घटा दो इसमें से, उतना एब्जॉर्ब किया और Q2 डूब गया। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंसेस Q1 माइनस Q2। और अब यहाँ पे पॉइंट आता है साइक्लिक प्रोसेस का। मेन जो कॉन्सेप्ट था साइक्लिक प्रोसेस, हम हीट इंजन को इसलिए गुजारते हैं, जो इसके कारण क्या होता है कि हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो जाता है। क्या होता है? इंटरनल, यानी कि जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में वेस्ट नहीं होगा, ड्यू हमेशा जीरो, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस होता है हमारा। तो अमाउंट ऑफ हीट dQ था, ड्यू जीरो हो गया, और वर्क डन कितना है? dW W। कितना वर्क डन है? W। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, ओके। dQ हमारा कितना है? Q1 माइनस Q2, du क्या है? 0, और dW क्या है? W। तो वर्क डन इज इक्वल टू आगे Q1 माइनस Q2। तो इन हीट इंजन Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिए, Q2 हमारा डूब गया और वर्क डन W हुआ, तो ये जो वर्क डन होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इन दोनों के सब एनर्जी ही है, वर्क डन एनर्जी है, Q1 एनर्जी है, Q2 एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, सब एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी के बीच की बात हो रहा है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिए, Q2 डूब गया, तो बचा कितना? जितना भी रेस्ट बचा वो वर्क डन में यूज हो गया, यानी कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, पहली बात। उसके बाद हमारे अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, हीट इंजन के एफिशिएंसी की, तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी N इज इक्वल टू होता है हमारा एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ, W कितना वर्क डन हुआ, आउटपुट कितना आया हमारे पास, और कितना हम इनपुट दिए। ये हमारा आउटपुट है और यहाँ में इनपुट है। इनपुट हम Q1 दिए एनर्जी, और आउटपुट कितना है? W। तो W बाई, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई Q1, होगा वर्क डन बाई Q1। वर्क डन तुम्हारा होगा आउटपुट एंड Q1 हमारा होगा इनपुट। वर्क डन हमारा आउटपुट एंड Q1, एंड वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, सो Q1 माइनस Q2 बाई Q1, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो हीट इंजन में वर्क डन इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई Q1, वर्क डन बाई Q, वर्क डन के जब Q1 माइनस Q2 अगर हम पुट करते हैं तो 1 माइनस Q2 बाई Q1।
तो ये सब फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। और नाउ अगर हम देखें तो हीट जो होता है, हीट हमारा जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा टेम्परेचर का, तो Q1 बाई Q2 जो हमारा होगा वो इक्वल टू होगा T1 बाई T2 के बराबर। तो यहाँ से हमें आता है Q2 बाई Q1। अगर हम इसको रिवर्स कर दे ऊपर की तरफ तो हमारा आ जाएगा T2 बाई T1। Q2 बाई Q1 जो होगा हमारा T2 बाई T1। तो Q2 बाई Q1 के जब T2 बाई T1 पुट करेंगे तो एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर आएगा 1 माइनस T2 बाई T1, या फिर T1 माइनस T2 बाई T1। एलसीएम ले लो, T1 माइनस T2 बाई T1। तो जनरली ये तीन फॉर्मूला वर्क करता है हमारा हीट इंजन के लिए। उसके बाद देखो, अगर इफ Q2 अमाउंट हमारा जीरो हो जाए, Q2 हमारा जीरो हो जाए, इफ केस लिया अगर हम कि Q2 अगर हमारा जीरो हो जाए तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये 0 बाई Q1 हो जाएगा। ये क्वांटिटी हमारा जीरो तो एफिशिएंसी 1, यानी कि 100%। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। तो अगर हमारा हीट, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर हमारा Q2 अमाउंट ऑफ